नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। मुगल गार्डन्स का नाम चेंज कर दिया है भारत सरकार ने। मुगल वर्ड हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे गवर्नमेंट रीनेम्स दिल्लीज मुगल गार्डन्स टू अमृत उद्यान। एक बहुत ही ज़रा बड़ा मूव है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति भवन की ना एक बहुत ही आइकॉनिक जगह थी मुगल गार्डन, और यहाँ पे आप देख पाओगे अब जो मुगल गार्डन की नेम प्लेट यहाँ पर लगी होती थी ये हटा दी गई है। ये पूरा जो गार्डन है अब इसको हम बुलाएंगे अमृत उद्यान। जो मुगल गार्डन की नेम प्लेट थी उसके साथ क्या किया गया, देखिए ये अपनी सवारी पे रवाना हो चुकी है और लगता नहीं है कि वापस आने वाली है बहुत लंबे समय तक। और इसकी जगह अब आप देख पाओगे नए बोर्ड्स हर जगह लगा दिए गए हैं ना। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये काम तो पिछले 7-8 साल से लगातार हो रहा है। मुगल एम्पायर की निशानियाँ जहाँ भी थी उनको रिमूव किया गया है, नाम बदले गए हैं। फॉर एग्जांपल 2015 में अजमेर में एक बहुत ही फेमस फोर्ट है अजमेर फोर्ट। इसको एक टाइम पर कहा जाता था अकबर का किला। 2015 में नया बोर्ड लग गया यहाँ पर, अब इसको हम अजमेर का किला कहते हैं। अकबर नाम उड़ा दिया गया। उसके अलावा दिल्ली में भी आप देख लो औरंगजेब रोड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोड थी दिल्ली की, इसका नाम बदल दिया गया और अब हम इसको बुलाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम रोड। और इतना ही नहीं है, मोस्ट रिसेंटली आप देखोगे तो जो आगरा के मेयर हैं इन्होंने तो ये तक कह दिया कि औरंगजेब एक आतंकवादी था, एक टेररिस्ट था। और इसी वजह से जो भी प्लेक्स है पूरे आगरा में जहाँ पे औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है, कोई सड़क है, कुछ गली कहीं पर भी अगर औरंगजेब का नाम वहाँ पर है तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी स्टेट्स में हो रहा है, मगर दिल्ली में जो प्रेसिडेंट्स हाउस है ना वहाँ पर मुगल गार्डन का नेम चेंज करना एक बड़ा मूव है, क्योंकि हिंदू महासभा बहुत ही लंबे समय से डिमांड कर रही थी कि कितना अजीब है कि प्रेसिडेंट्स हाउस वहां पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन, अब उस गार्डन को मुगलों ने तो बनाया नहीं है। प्रेसिडेंट्स हाउस ऐसा तो है नहीं कि एक बिल्डिंग थी जो एक टाइम पे मुगलों ने बना रखी थी, फिर ब्रिटिशर्स आए उसको अपग्रेड किया। वो तो बिल्कुल खाली जमीन थी। ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक प्रेसिडेंट्स पैलेस बनाया है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गार्डन है उसको हम मुगल गार्डन क्यों कहते हैं, देखिए इसके पीछे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। पहली बात तो ना मुगल गार्डन एक स्पेसिफिक गार्डन को नहीं कहते, ये एक टाइप है गार्डन का। जिस तरीके से आर्किटेक्चर होता है जी, इटालियन आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर हो गया, चाइनीज आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर है, उसी तरीके से गार्डन बनाने का भी एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है मुगल गार्डन। ऑब्वियसली इसकी शुरुआत करी थी बाबर ने। जब बाबर उज़्बेकिस्तान से भारत में आया तब इसने पर्शियन जो स्टाइल है गार्डन का उसको कॉपी करके एक यूनिक टाइप का स्टाइल बनाया मुगल गार्डन के नाम से। और मुगलों ने उसके बाद मुगल गार्डन्स इंडिया के नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इलाकों में बनाए। फॉर एग्जांपल आज भी आप देखो तो निशात बाग आपको मिलेगा दल झील के पास, ये भी एक टाइप का मुगल गार्डन है। और वेरियस लोकेशंस पे जहां भी आपको मुगलों की बिल्डिंग मिलेगी वहां पर मुगल गार्डन भी होने के चांसेस हैं। और एक चीज आपको कॉमन मिलेगी मुगल गार्डन्स में, पहली बात तो विभिन्न टाइप के फ्लावर्स हैं, उसके अलावा पानी का ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। पानी का कोई फुवारा होगा, पानी एक तरीके से आप कह लीजिए सेंट्रल लोकेशन पे होगा पूरे गार्डन के। यहाँ पे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति भवन है, ये आपके सामने अमृत उद्यान, जो वैसे इनिशियली ओरिजिनली अगर मैं कहूँ 1929 में जब राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उस वक्त मुगल गार्डन का जो आइडिया है ना उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने खुद की जो टेक्निक है गार्डन्स की वो भी यहाँ पर डाली थी। इसलिए ना राष्ट्रपति भवन को 100% मुगल गार्डन आप कह भी नहीं सकते, ये एक टाइप का नियो मुगल गार्डन है, क्योंकि इसमें नई टेक्निक्स भी ऐड करी गई। और इस गार्डन को डिजाइन किसने किया था, एडवर्ड लुटियंस ने, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है, इंग्लिश आर्किटेक्ट। दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्होंने ही डिजाइन करी थी। अब आप पूछोगे कि इस गार्डन के नाम चेंज करने की डिमांड क्यों आई, देखो इशू यहाँ पर यह है कि ओवर द ईयर्स ना ये मुगल गार्डन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं जिससे अब ये एक प्रॉपर मुगल गार्डन रहा नहीं है, तो इसका नाम चेंज करने की भी डिमांड आई है। फॉर एग्जांपल भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालचारी, इन्होंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट करी कि मुगल गार्डन के छोटे से एरिया में ना गेहूं भी उगाया जाएगा, वीट की भी कल्टीवेशन होगी। उसके बाद ओवर द ईयर्स जो भी हमारे प्रेसिडेंट आए हैं ना उन्होंने मुगल गार्डन में, या जिसको अब हम कहेंगे अमृत उद्यान, वहां पर अपनी अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल जब के.आर. नारायणन साहब बने देश के प्रेसिडेंट तब इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेन वाटर कैप्चर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया था ताकि अंडरग्राउंड वाटर जो है ना यहाँ पे ये अपने आप रिचार्ज होता रहे। फिर 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ना यहाँ पर आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन की कल्टीवेशन भी स्टार्ट करी। इन्होंने कहा कि हर जगह ट्यूलिप के फ्लावर वगैरह नहीं, यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि देखो इस गार्डन में ना
जो भी होता है पूरे इंडिया में इसकी न्यूज़ बनती है, न्यूज़पेपर्स इसको कवर करते हैं। तो हर प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एडिशन किया है इस गार्डन में। उसके बाद 2008 में आप देखो तो प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से, जिससे अर्बन इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का मॉडल बनाया गया इस गार्डन में। फिर 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनाया, जिससे क्या होता था कि जो पानी ऑलरेडी यूज हो चुका है उसको इस प्लांट से ट्रीट करके हम रिसाइकल कर सकते हैं और वापस गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें ना धीरे धीरे ऐड होती रही और अब मुगल गार्डन वो मुगल गार्डन रहे नहीं है जो ब्रिटिशर्स ने इनिशियली बनाए थे। तो हिंदू महासभा ने 2018-19 के टाइम से ही ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी कि मुगल गार्डन का नाम चेंज करके राजेंद्र प्रसाद उद्यान रखिए, मगर इन दी एंड सरकार ने यहाँ पर नाम रखा है मुगल गार्डन का अमृत उद्यान। अच्छा, उद्यान का मीनिंग क्या होता है? उद्यान का मीनिंग ये होता है गार्डन, बगीचा। और जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो नाम चेंज किया गया है इसको लेकर अब कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये करंट गवर्नमेंट की आलोचना भी कर रही है, ये कहकर कि नाम आपने क्यों बदला, नाम बदलने की आपको आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग काफ़ी अपने जो ओपिनियन है ये रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो ये नाम चेंज किया गया है ये जस्टिफाइबल है, या फिर आप मानते हैं कि इसको मुगल गार्डन ही कहना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ गार्डन है। ये ऐसा नहीं है कि मुगलों की याद में हमने बनाया है। अगर मान लो कल को कोई अमीर आदमी है, उसके पास पैसे हैं और उसको भी अपनी ज़मीन पर अगर बनाना है मुगल गार्डन, तो पैसे खर्च के वो भी बना सकता है। इट इज़ ओनली ए टाइप ऑफ गार्डन। तो लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप इस मूव को सपोर्ट करते हैं या फिर आप मानते हैं कि ये सब करने की आवश्यकता थी नहीं। और हाँ, अनअकैडमी के कोर्सेज पर चल रही है अभी मैसिव सेल। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिल सकता है लिमिटेड टाइम के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंक एग्जाम के लिए, तो जो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन का लिंक है, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और उसके बाद यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कोड डालोगे अगर यहाँ पर PD10 तो सीधा आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट यूजुअली 10% का होता है, मगर आजकल एक मैसिव सेल चल रही है तो आपको मिल रहा है एक 20% का डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।